उस दिन ज्यादा ज्वार भाटे आते, तूफान ज्यादा आते हैं। आकाश का चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को मथ देता है उस दिन। अपने जीवन में भी मंथन चाहते हो तो पूर्णिमा तिथि को संभालना। समुद्र आकाश के चंद्र में अथाह जलराशि को मथने की सामर्थ्य है, भले वो कितने ही दूर क्यों ना हो। और आप अनुचिंतन करोगे तो पाओगे कि हमारे शरीर में जल तत्व ज्यादा है। अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे ज्यादा तत्व हमारे शरीर में जल का ही है। जल तत्व ज्यादा है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व तो बहुत न्यून है जल तत्व के आगे। और इस पूर्णिमा की तिथि के दिन हमारे शरीर में भी उफान आते हैं, हमारे शरीर में भी लपटें उठती हैं, ज्वालाएं उठती हैं, तरंगें उठती हैं। अगर उन तरंगों का सही सदुपयोग कर लिया जाए तो कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ जाए। तरंगों का भी अपना लाभ होता है, इन तरंगों से ही बिजली पैदा होती है। वैसे पूर्णिमा के दिन जब आप में तरंगे उठ रही हो, पूर्ण चंद्र विकसित हो, तो उस दिन अपने सत्व को संभालना और कृष्ण से जोड़ देना। विद्युत तरंग को कृष्ण से जोड़ो, जीवन में भक्ति का प्रकाश आ जाएगा। ये तरंगे गड़बड़ानी नहीं, बस इनकी दिशा बदलनी है। ये तरंगे जीवन भी देती हैं और जीवन छीन भी लेती हैं। तरंगों से तो तरंगायित होकर के समुद्र के रत्न बह करके घाट पर आते हैं। सही सदुपयोग करो तो जीवन है, दुरुपयोग करो तो बंद है। जितने महापुरुष हुए उनको, गोपिकाओं को भगवान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई। महात्मा बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति जो है पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। पूर्णिमा तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूं, पूर्णिमा की तिथि है, शरद पूर्णिमा की तिथि है और रात्रि में भगवान ने रास रचाया है। ये सब बड़े काम के हैं। और एक बात तो और श्रोताओं, हमारी तो मुलाकात आप लोगों से पहली बार है, इसलिए हम अभी आपको कुछ गहराई में नहीं ले जा सकते हैं जहां जाना चाहिए महाराज के विषय में। आप YouTube पर सुन सकते हैं, कहीं कहीं की अगर कथा पड़ी होगी उसमें, तो आप लोग उन प्रसंगों को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ की यात्रा। अभी तो पहली बार हमारी कथा इस क्षेत्र में हुई है और आप लोगों से पहली मुलाकात है। और जिस दिन व्यक्ति पहले दिन तैरने जाए ना, उस दिन बीच धारा में नहीं ले जाया जाता है। घटना घट सकती है, पता चले मैं ले जाऊं फिर लौटो ही मत और समस्या हो जाए। इसलिए अभी तो आप अभ्यास वर्ग के विद्यार्थी हैं, फिर कभी कभी मिलेंगे तो और गहराई में चर्चा करेंगे। पर महारास पूर्णिमा की तिथि है और ये अचानक से रास नहीं रचाया गया। रास की प्रक्रिया है। रास माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन। पहले सिद्धांत याद रखिएगा, रास बराबर जीवात्मा परमात्मा का मिलन। रास बराबर जिसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं। रास बराबर विशुद्ध प्रेम। रास बराबर विशुद्ध योगियों की चर्चा। समझिएगा, सिद्धांत पक्ष मत भूलिएगा। रास में कोई नाच गाना नहीं, कोई लौकिक चर्चा नहीं, अलौकिक चर्चा है। कोई दो सामान्य प्रेमी प्रेमिकाओं की चर्चा नहीं है। और ये अचानक से होता भी नहीं है, इसकी पूरी प्रक्रिया है। जैसे अचानक से बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती, धीरे धीरे बहुत से घटनाएं घटती हैं, क्रिया प्रक्रिया होती है। दिखना तो तब शुरू होता है जब दीवार ऊपर आती है। वैसे महाराज एक दिन दिख रहा है, पर इसके पहले बहुत श्रम किया गया है। प्रक्रिया के तहत गुजरी हैं गोपिकाएं। और आप कहोगे महाराज अगर हमें महाराज में घुसना हो, कृष्ण से एकाकार करना हो, तो गोपिकाओं को जिस पथ से गुजरना पड़ा वो पथ हमें भी बताया है। श्री शुक स्वामी राजा परीक्षित को एक एक पथ बता रहे हैं। गोपी बनने की योग्यता क्या है और गोपी बनकर के कृष्ण तक पहुंचने की क्या योग्यता है, और कृष्ण तक पहुंचने के लिए भी महाराज में पहुंचे हम, ये क्या घटनाक्रम है मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आप जब पाओगे कि भगवान की बाल लीला में जब से भगवान का जन्म हुआ है, तो सबसे पहले भगवान ने मिट्टी खाई है, यमुना जी के जल की शुद्धि की है, आकाश तत्व वायु तत्व तृणावर्त के बहाने शुद्ध किया है, अग्निपान किया है और देवताओं को अपने अनुकूल बनाया है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है और कर्म का प्रतिपादन किया है। बहुत सी घटनाएं घटी। 5 तत्व की शुद्धि यानी शारीरिक शुद्धता, उसके बाद देवताओं की अनुकूलता,
भगवान ने महाराज से पहले इंद्र की अनुकूलता प्राप्त की कि नहीं की? वरुण पर, ब्रह्मा जी पर देव अनुकूलता प्राप्त करना, इंद्रियों की शुचिता, देव की अनुकूलता, विप्रों का आशीर्वाद, फिर निष्णात होकर के, परम निष्णात होकर के, निष्काम होकर के कर्म का प्रतिपादन, उसके बाद तब जाकर के महाराज की भूमिका बनती है। एक दिन में नहीं बन जाएगी, आपको एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। और भगवान रात्रि में रास रचाते हैं। ये रात्रि शब्द का क्या अर्थ होता है? जब तक शब्दों के अर्थ नहीं जानोगे तब तक बोध नहीं होगा। रात्रि का क्या मतलब होता है जानते हैं? रात आने धातु है, तृप प्रत्यय करने पर रात्रि शब्द बना। रात्रि माने देने वाली। तो प्रश्न होता है क्या देती है रात्रि? बोले थके हुए शरीर को, थके हुए मांसपेशियों को जो विश्राम दे उसका नाम रात्रि। रोज की रात्रि क्या कर देती है? थके हुए शरीर को विश्राम देती है ना। रात्रि तो विश्राम के लिए बनी है, बनी तो विश्राम के लिए थी लोगों ने, लेकिन रात्रि में भी काम करना शुरू कर दिया। रात्रि विश्राम के लिए, थके हुए शरीर को जो विश्राम दे उसी का नाम रात्रि। नैसर्गिक विश्राम देने की क्षमता तो रात्रि में है। कितने भी दिन में जग लो और दिन में सो लो, रात भर जग लो दिन में सो लो, और नींद तो पूरी नहीं होती जब तक रात्रि में नहीं सोओगे। कहते भैया दिन में सोए, लेकिन जब तक रात में नहीं सोएंगे तब तक लगता है नींद पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि सहज गुण तो रात्रि में है। तो थके हुए शरीर को जो विश्राम प्रदान करे वो रात्रि। सामान्य रात्रियां सामान्य रूप से थके शरीर को विश्राम प्रदान करती हैं, पर यह शरद पूर्णिमा की विशेष रात्रि है, तो विशेष रूप से जो थके होंगे उनको विश्राम देगी। रात्रि खास है तो थकने वाले भी खास होंगे, थकावट भी खास होगी। तो लोगों ने पूछा कैसी खास थकावट है जिनको आज विश्राम मिल जाएगा? बोले जो जीव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते थक गए हैं, भगवान इस महारात्रि में, इस दिव्य रात्रि में उनको अपने चरणों में स्थान दे करके सदा सर्वदा के लिए विश्राम प्रदान कर दें। बिना भगवत चरणों में गए विश्राम की अनुभूति कहां हो सकती है? कहां अनुभव होगा? इसलिए रात्रि में भगवान रास रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान, क्या बढ़िया शब्द है। भागवत कार के का दर्शन करिए, शब्द देखिए। रास रचाने जा रहे हैं तो कृष्ण नहीं कहा, अच्युत नहीं कहा, माधव नहीं कहा, गोविंद नहीं कहा, भगवान। भगवान कहने का पीछे का क्या भाव है? यहाँ कृष्ण कह सकते थे, कृष्ण इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है आप यादव पुत्र समझ करके दोष समझ लो को इनकी लीला में। वे भगवान बन करके रास रचाने जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति की तो किसी लीला में आप उसकी किसी काम में तो अच्छाई बुराई ढूंढ सकते हैं, लेकिन भगवान के किसी कर्म में आप अच्छाई बुराई ढूंढने का आपका अधिकार? भगवान गलत कर सकते हैं? वह तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है ना। कभी आप भागवत जी, अच्छा किन किन घरों में भागवत जी हैं? किन के घरों में? एक लोग के बस, लोग आपके घर में 3-4 लोग। आपसे मेरी प्रार्थना है आप भी अपने घर में सब लोग भागवत जी रखिए अपने घर में। ये भगवान की भी एक मूर्ति है, भगवान की एक मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। जैसे धातुमयी मूर्ति होती है, मृणमयी मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है। दारू माने लकड़ी, देवदार। दारुमयी मूर्ति होती है, धातुमयी मूर्ति होती है, शिलामयी मूर्ति होती है। वैसे भगवान की यह शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, और इनकी प्रतिष्ठा भी नहीं करानी पड़ती है, इनके लिए तो बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। पवित्र स्थान पर रखिए, और केवल रखिएगा नहीं, कुछ कुछ पढ़िए। आधा श्लोक पढ़ने पर भी बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। श्लोकार्धम श्लोकार्धम, चौथा भी अगर एक श्लोक का 4 अक्षर भी पढ़ लेंगे, आप 8 अक्षर भी पढ़ लेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। आप अपने अपने घरों में श्रीमद्, आशा करता हूँ कि मेरी बात आप मानेंगे, अपने घर में श्रीमद् भागवत जी को पधराएंगे, ले आइए। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष, हमने पहले दिन बताया था भागवत जी क्या है? भगवान की साक्षात राधा माधव बैठे हैं। देखने का नजरिया बदलिए, माधव राधा माधव के दर्शन हो जाएंगे। एक महात्मा तो बड़ी सुंदर बात कहते थे, ये सफेद सफेद पन्ने हैं ना,
और काले काले अक्षर हैं। ये सफेद सफेद पन्ने ही गोरी गोरी राधा हैं, और ये काले काले अक्षर ही तो कृष्ण कन्हैया हैं। देखने का नजरिया बेलो नादा राधा माधव यही बैठे हैं। और वैसी दृष्टि बदलो तुझे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। तो ये कभी कभी आप पढ़ना चाहिए भगवान। कभी भागवत जी को केवल इस प्रकार से सुने कि किस प्रसंग में भगवान का क्या नाम आया। नाम से ही पता चलता है कि प्रसंग की महिमा क्या है। किस प्रसंग में अच्युत कहा गया, कहां पर कृष्ण कहा गया है, कहां गिरधर कहा गया है, कहां उनको गोपाल कहा गया है, कहां उनको वत्सपाल कहा गया है, कहां उनको कंसारी कहा गया है, कहां उनको भगवान कहा गया है। इससे पता लगता है कि प्रसंग क्या कह रहा है भगवान। अच्छा एक बात बताइए, जहां हम जाते हैं वहां हमारे नाम के आगे जो पद जुड़ता है उससे हमारी गरिमा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अगर हम कहीं चले गए तो मामा बन करके गए हैं तो वहां की गरिमा दूसरी होती है, और कहीं जीजा जी बन के चले गए तब तो वहां तो आनंद ही आनंद है। तुरंत मान्य हो जाएंगे, तुरंत पूज्य हो जाएंगे। अब मामा बन करके गए तो तुरंत आप सबको प्रणाम करेंगे क्योंकि हमारी बहन ले आई। यही तो है, उससे पता चलता है कि क्या गरिमा है, क्या श्रेष्ठता है, उससे पता चलता है उसके श्रेष्ठत्व का, उसके संबंध का। वैसे इस प्रसंग में भगवान करें भगवान अपि, भगवान भी रास रचा रहे हैं, भगवान भी रास में आ रहे हैं। ये भी का क्या मतलब है? अपि माने भी। ये रास किसका आयोजन है? भगवान ने रास थोड़ी ना रचाया है। अगर आज तक यही जानते रहे तो सबसे बड़ी भूल करते रहे। रास तो राधा जी का आयोजन है, भगवान भी आए हैं। कार्यक्रम किसका है? तो पांडे जी ने आयोजन किया है, हम भी आए हैं। कह रहे थे कि पांडे जी जैसे ऐसे समझिए, पांडे जी अयोध्या जा रहे हैं, हम भी चले गए। न गाड़ी अपनी है, न तेल अपना है, न ड्राइवर अपना है। ये तो पांडे जी की कृपा है कि डिग्गी खोल दी सो फिट हो गए। हम भी का मतलब हम मूल यात्री नहीं, हम सह यात्री हैं। ठीक है, समझ लीजिए। वैसे रास जो है श्री किशोरी जी का आयोजन है, भगवान उसके सह आयोजक हैं। और आयोजक भी मत कहिए, भगवान उस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, सह उपस्थिति हुई है उनकी। ध्यान रहे, वह आयोजक भी नहीं है, आयोजक तो राधा रानी है। फिर भी बेचारे सब सारा आरोप भगवान पर ही लगा देते हैं कि भगवान ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया। अब कुछ अच्छा बुरा कहो तो किशोरी जी का होगा, वो तो उनका तो है ही नहीं कुछ। भगवान अपि, भगवान भी, तारात्रि ही, तारात्रि ही शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनुष्यक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने यमुना के पावन पुलिन में निधिवन में रात के 12 बजे पहुंच करके और दिव्य वंशी निनाद किया। ये वंशी भी कौन है जानते हैं? वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर जी की वंशी बने हैं। ये वंशी जो भगवान के हाथ में है, ये कौन है जानते हैं? शंकर जी हैं। आपको नहीं पता? सच में नहीं पता? अरे राम राम राम, बिल्कुल आप जानता, शंकर जी ही वंशी बन करके। लाल जी छोटे थे तो गोकुल में एक व्यक्ति वंशी बेचने आया, वंशी मुरली, तो भगवान में चल पड़े, हम भी खरीदेंगे। बाबा ने खरीद दिया। अब भगवान ने ओठ पे लगाया, बजी ही नहीं, भगवान ने फेंक दिया। चांदी की बनवाई गई, ओठ पे लगाया, बजी नहीं, फेंक दिया। बोले बजी नहीं रही। छोटे से बच्चे को कैसे समझाया जाए कि इसको बजती नहीं, बजानी पड़ती है। भगवान कह रहे बेकार है, ऐसी बंसी लाओ जो ओठ पे लगाओ, बज पड़े। ऐसी बंसी कैसे हो सकती? अब ऐसा समझो कि ऐसी हारमोनियम लाओ, बस हम ऐसे रखें, अपने आप बजे हो, हमारा नाम हो जाए, जो हम चाहें वही बजे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल तो माने इलेक्ट्रॉनिक वाली लगा भी दो, लेकिन जो चाहे वही बजे। ये कैसे संभव है? बड़ी समस्या हो गई। सोने की बनवाई गई, फिर भी नहीं बची। और जब स्थिति बिगड़ गई, भगवान ने मचलना प्रारंभ रखा, बिल्कुल नाराज बैठे हैं। तब गर्गाचार्य जी को, शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, इनके पुरोहित जी को। शांडिल्य ऋषि तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने धीरे से लाल जी से पूछ लिया, हे श्याम सुंदर, हे कारण करुणा वरुणालय, हे जगन्नाथ,
क्या लीला रचना चाहते हो, इनको नहीं बता रहे हो, हमें तो बताओ, तुमसे कम कुछ मामला आगे बढ़ाएं, कब तक ऐसे मुंह बुलाए बैठे रहोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शांडिल्य ऋषि को सब कुछ बताया। गुरुदेव, हमने पूर्व काल में शंकर जी की बड़ी आराधना की थी और उनसे वरदान मांगा था कि श्री किशोरी जी का मन हमारी प्रति आकृष्ट हो जाए, खिंच जाए। तो महादेव ने कहा था, कृष्ण तुम्हारे घर के पीछे में बांस बन करके उत्पन्न होगा, तुम उसको वंशी के रूप में बनवाना और अपने अधरोष पर रखना, श्री किशोरी जी नहीं सारा विश्व तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाएगा। बाबा प्रतीक्षा कर रहे हमारी। शांडिल्य ऋषि दधी, अक्षत, फूल, माला, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर के गए और बांस की पूजा हुई पहले। और जब बांस की पूजा हुई तो बांस में से पानी टपकने लगा। ये पानी नहीं है, ये शंकर जी के अश्रुबिंदु हैं। शंकर जी रो पड़े और रोते रोते कहा, कृष्ण अभी तुम्हारा हुआ भी नहीं हूं, तब भी मेरी पूजा शुरू करा दी, और जिस दिन तुम्हारा हो जाऊंगा उस दिन तुम मेरे साथ क्या करोगे, मुझे क्या करोगे। भक्त भगवान का जब तक हुआ भी नहीं होता तब तक वह पूज्य हो जाता। हम लोग क्या भगवान के हो थोड़ी ना गए हैं। ईमानदारी से बताएं पंडित पुरवालों, सावधान रहना, हम सब नकली हैं, एकदम डुप्लीकेट मामला है। केवल ये बस मेढक की तरह टर टर करने वाले हैं। अब कोई ठाकुर जी की कोई कृपा नहीं, नकली भगत है। वो उनके नाम का तिलक लगाते हैं और ये तुलसी जी उनके नाम की तिलक रख लिए और उनका ग्रंथ है, व्यास जी की कृपा है। अब ये सब समझ लो कि भगवान की कृपा है, बस समझ लो क्या कृपा क्या है कि बस नकली बन करके हैं तब भी उनकी कृपा है, असली थोड़ी ना। हम लोग असली भक्त हो जाते तब तो कहना ही क्या था। मन में पता नहीं कैसे कैसे भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हम तो अपने बारे में सच बता रहे भैया, हम कोई सिद्ध महात्मा नहीं, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। हम वो एकदम खुली किताब, बिल्कुल नकली आदमी है। असली समझ करके आप चाहे जो मान लो, हमें प्रणाम कर लो। और बिल्कुल कई माताएं तो लोग पांव पकड़ लेती हैं, कुछ नहीं समझ महाराज, डिस्चार्ज बैटरी है ये, पॉकेट की खड़ी पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। धन तो भगवान की कृपा है। सोचो भगवान ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि असली ही चलेगा, नकली नहीं चलेगा। कॉपीराइट भगवान ने नहीं ले रखी। हाँ, ये तो हम लोगों को सब महिमा मंडित करते चले जाते हैं और माला, फूल, तिलक, दक्षिणा सब दे रहे हैं आप लोग, ये भगवान की कृपा है। और विशेष रूप से कॉपीराइट संतों ने नहीं दी। अभी किसकी वाणी है? व्यास जी की वाणी है। आजकल आप लोगों को मैं बताऊं, YouTube पर अगर कोई हम लोग भजन डालते हैं, अगर वो टी सीरीज का कॉपीराइट होता है ना तो ब्लॉक कर देता है, वो तुरंत बजने नहीं देता है। पहले इसका पेमेंट दो तब बजने देंगे। पर धन्य है व्यास जी, श्रीमद् वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, इन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं दी कि बिना पैसा दिए एक को चौपाई तुम बोल नहीं सकते हो, बिना बैलेंस दिए एक को दोहा बोल नहीं सकते हो, कोई एक भी श्लोक बोल नहीं सकते हो। कितने दयालु परमात्मा है। यहाँ तो जो कुछ उपयोग करो उसका आप पहले चुकता करो, हिसाब। श्री विवेकानंद जी गए और उनके भाषण को सुन करके अमेरिका के लोग दीवाने हो गए। विवेकानंद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले हमारे पीछे दीवाने मत बनो, हमने कोई नई बात नहीं कही है। दीवाना बनना है तो व्यास जी का दीवाना बनो, शुक जी का दीवाना बनो, वाल्मीकि जी का दीवाना बनो, गोस्वामी जी का दीवाना बनो। हमने तो उनकी बात केवल कही है, वो संस्कृत में कहे, हमने अंग्रेजी में कह दी है, बस इतनी सी बात है। ये विवेकानंद की कोई अपनी उपज नहीं है, कोई अपनी प्रतिभा नहीं है, ये तो उनकी प्रसादी है जो मैं वितरण कर रहा हूं। सोई बात विवेकानंद जी की भी यह अविवेकानंद भी कह रहा है। वो ठहरे विवेकानंद, हम ठहरे अविवेकानंद। ये उनकी बात हम कह रहे हैं। पांडे जी सच बताएं, कभी कभी लोगों को लगता है कि कितने खास व्यक्ति हैं, कितने विशेष हैं और कितने विशिष्ट हैं। कई तो फोटो न खिंचवा लो तो नाराजे हो जाते हैं। उनको बताता हूँ भैया कभी कोई लाभ नहीं है। इधर ये हाड़ मांस का शरीर है, नकली डुप्लीकेट आदमी हम लोग। सही आदमी को ढूंढो, फोटो उनके साथ लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हाँ, आपको निवेदन कर रहे थे कि शंकर जी ही वंशी बने। शंकर जी के नकली भी, भगवान के अगर नकली भी हो जाओगे तो भी पूज्य हो जाओगे। इस बात की सारी बातें हमने आपको बताई। बांस काटा गया और उसमें वंशी बनाई गई और जैसे अधरोष्ट पर रखी गई वंशी बच पड़ी।
वंशी में 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो वंशी को जब काटा गया तो उसने उफ नहीं किया, उसने भगवत इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए रखी। उसके बाद वह अंदर उसने कुछ रखा नहीं, खाली रखा उसने। यही भगवान को, यही सबसे प्रिय बात है। भगवान कहते हैं मुझे खाली चीजें ज्यादा प्रिय हैं। अगर तुम अंदर कुछ भरे रहोगे तो मुझे प्रिय नहीं है। जो अंदर से जितना पोला है, जितना भोला है, जितना खाली है, हमारे ठाकुर जी को उतना प्रिय है। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था पता है आपको? तिथि क्या थी? चैत्राम नवमी। 5 प्रकार की तिथियां होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। रिक्ता तो प्रतिपदा आई भगवान राम के पास में, कहा मैं अकेली पहली तिथि हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, आप भी कहते हो। एकम सदवित्त ब्रह्म एक है, मैं भी पहली तिथि हूं, जोड़ा बढ़ रहा परुआ को आप आ जाइए, मेरे में जन्म ले लीजिए। भगवान ने कहा ठीक, तुम में गुण है, बात ठीक है। द्वितीया से मिले, द्वितीया ने कहा मैं भाई दूज हूं, मुझ में आ जाइए, आप चारों भाई आएंगे, अच्छा लगेगा। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चतुर्थी हूं, और कलिकाल में गणेश जी की बड़ी महिमा, कलौ चंडी विनायक। पंचमी ने कहा मैं ऋषि पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं हल षष्ठी हूं। सप्तमी ने कहा मैं भानु सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मैं कालाष्टमी हूं, मुझ में आ जाओ। भैरवाष्टमी हूं, मुझ में आ जाओ। सब अपनी अपनी गुण बता रहे थे, जो उनके अंदर गुण भरा था। सहसा नवमी की बारी आ गई। नवमी ने कहा मैं रिक्ता हूं, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं खाली हूं। नवमी रिक्ता तिथि, इसलिए नवमी को कोई ज्यादा कोई गृह प्रवेश और भूमि पूजन इस तरह का कार्य नहीं होता है। नवमी रिक्ता तिथि मानी गई, खाली खाली। रिक्ता ने कहा, नवमी ने कहा मैं रिक्त हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। बाकी सबके पास कहने के लिए कुछ है। भगवान ने कहा तू खाली है ना, इसलिए तुझे मैं आऊंगा। इसलिए भगवान ने नवमी को साइन कर दिया, मैं इसे में आऊंगा। और जब राम जी ने साइन किया कि मैं इसी तिथि में आऊंगा, तो किशोर जी ने समझ लिया राम जी का निर्णय गड़बड़ नहीं हो सकता है। इसलिए जानकी नवमी भगवती विजय राज तनया श्री राम प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी भी नवमी के दिन ही समावतरित होती हैं। जो रिक्ता है वही ठाकुर जी को प्रिय है। तो वंशी का कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शंकर जी ही वंशी के अवतार हैं, समझ गए। और शंकर जी भगवान के अधरोष्ठ पर विराजमान होकर के गोपांगणों को बुला रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। भगवान वाणी से नहीं गोपिकाओं को बुलाए हैं, किससे बुलाए हैं? वंशी बजा करके बुलाए हैं। और वंशी कौन है? कृपया बोलो। शंकर जी हैं। और शंकर जी कैसे हैं? वे कामारी हैं, काम को जला करके भस्म कर दिया है। जिन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया है, जब वे गोपिकाओं को बुलाएंगे तो क्या वहां काम आ सकता है? काम है नहीं। और भगवान शंकर जहां रहे वहां काम आ ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ विशुद्ध प्रेम की चर्चा है। गोपांगनाओं को बुलाने के लिए भगवान दिव्य वंशी निनाद कर रहे हैं। मुरैया बाजे रे यमुना के तीर, मुरैया बाजे रे यमुना के तीर, मुरैया बाजे रे यमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर।
लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित धरे नहीं पीर, चित धरे नहीं पीर, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर। तदनंगवर्धनम मृदस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। गोपांगनाओं ने दिव्य वंशीनाद को सुना तो जहां थी जैसे थी दौड़ पड़ी, सुनते ही दौड़ पड़ी, शरीर से नहीं दौड़ी हुई, शरीर तो वहीं रह गया, विशुद्ध रूप से गोपांगनाएं दौड़ी हैं और वे घर से निकल करके कृष्ण की ओर भागने लगी हैं। उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया। भागवतकार करे लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, कोई लिपाई कर रही थी, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। अगर वासना होती तो श्रृंगार करके आती, और वासना में ही श्रृंगार की आवश्यकता है, प्रेम में श्रृंगार की आवश्यकता थोड़ी ना। अच्छा, एक बात और है, ये मेरे मन में ऐसी भावना आई, श्रृंगार व्यक्ति अपने लिए करता है कि दूसरे के लिए करता है? हाँ? क्या प्रश्न, इसका उत्तर आप क्या देंगे? श्रृंगार का मतलब ही दूसरे के लिए। अगर व्यक्ति अपने लिए श्रृंगार करता तो रोज कमरे में सोने से पहले दिव्य श्रृंगार करता, फिर सोता होगा। क्योंकि अपने के लिए, क्योंकि अपने से तो प्रेम करता है ना, अपने से प्रति तो लगाव है ना, और वो जितना श्रृंगारहीन हो सकता है उतना श्रृंगार रथ से विहीन कर लेता है अपने आप को, तब उसको शांति मिलती है, तब उसको अच्छा लगता है। श्रृंगार का मतलब कि गैर के प्रदर्शनार्थ, दूसरों के। अगर भगवान के यहाँ भी गोपांगनाएं जा रही हैं तो श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा है श्रृंगार तो गैरों के लिए होता है, अपनों के लिए अपने लिए थोड़ी ना होता है। और गोपांगनाएं कह रही भगवान गैर थोड़ी ना है,
भगवान तो अपने हैं, ध्यान रहे। श्रृंगार गोपांगनाओं ने किया ही नहीं। और एक श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक दृश्य श्रृंगार होता है, एक अदृश्य श्रृंगार होता है। जो दिख जाए वैसा श्रृंगार बहुत सामान्य रूप से किया जा सकता है, कराया जा सकता है, पर भगवान को दिखने वाला श्रृंगार नहीं। हृदय का श्रृंगार, कान का श्रृंगार, वाणी का, इसके अलग अलग श्रृंगार हैं सबके। आंखों का श्रृंगार केवल काजल ही नहीं है, आंखों का श्रृंगार तो तब है जब इसमें कृष्ण की मूर्ति नाचने लग जाए। कान का श्रृंगार केवल कुंडल से नहीं है, कान का श्रृंगार तब अच्छा होगा जब इसमें भगवत चरितामृत गिरने लग जाए, कथा के फूल लगने लग जाए इसमें। वाणी का श्रृंगार केवल बाह्य प्रसाधन नहीं है, वाणी का श्रृंगार तो तब है जब इससे भगवत कथा का गान किया। हाथों का श्रृंगार केवल अंगूठी और कंगन पहन लेना ही नहीं है, घड़ी पहन लेना ही नहीं, हाथों का श्रृंगार तो तब है जब इससे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। वैसे आपके पास जो कुछ है उसका एक सामान्य श्रृंगार है, एक विशिष्ट श्रृंगार है। गोपांगनाओं ने श्रृंगार किया है पर बाह्य श्रृंगार नहीं किया। सारी गोपिकाएं जो जिस अवस्था में थी दौड़ पड़ी। और सत्य है, कोई अपना व्यक्ति पुकारे तो आप श्रृंगार थोड़ी नहीं करोगे रात के 12 बजे। कोई आपका व्यक्ति, खास व्यक्ति रात के 12 बजे आपका नाम लेकर के बेचैनी से चिल्लाए फलाने दौड़ो, तो आप टाई लगाओगे, बेल्ट बांधोगे कि पहले हेयर स्टाइल चेक करोगे, जैसे हो वैसे दौड़ पड़ोगे। वो पांगना है, दौड़ पड़ी। ये सब समझिए, ये एक एक बातें जो है ना, वो ये सब बांध रहा है पूरे प्रसंग को। सारी गोपांगनाएं आ गईं और भगवान ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। देखो एक बात बताऊं, रास में पहुंचना भी बहुत सामान्य बात है, पर रास में पहुंचने पर भी भगवान स्वीकार कर ले, ये विशेष क्या है। भगवान कह रहे हैं स्वागत है, पर क्यों आई हो? गोपांगनाओं ने कहा निसंदेह तुम्हारे श्री चरणों में अपने को विलीन करने आए हैं, हम अपने को अस्तित्व से हीन समझने आए, हम अपना कुछ चाहती नहीं, हम आपके चरणों में समर्पित हो जाना चाहती। गोपांगनाओं लौट जाओ, जाओ अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म के पालन करने से एक दिन भगवान का दर्शन हो जाता है। अपने धर्म का पालन करो। तो एक स्त्री का क्या धर्म है? उसे अपने पति की सेवा करे। गोपांगनाएं कहती हैं कृष्ण हम घर में जाएं और क्या करें? बोले अपने पति की सेवा करो। तो मानो हमने अगर तन मन से अपने पति की सेवा करी तो क्या मिलना चाहिए हमें? अगर कोई सन्नारी अपने धर्म का शत प्रतिशत पालन करे तो अपने धर्म के पालन करने के कारण भगवत दर्शन हो जाता है। गोपिकाएं कहती हैं खबरदार जो हमारे धर्म पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अगर हमने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया होता तो तुम्हारा दर्शन होता। तुम्हारा दर्शन ये बता रहा है कि हमने ठीक ठीक प्रकार से अपने धर्म का पालन किया। और हाँ, ये संसार के जो पति हैं जिनकी सेवा के लिए तुम भेज रहे हो, ये तो आपकी अनुपस्थिति में मैंने इनको परमात्मा माना, ये असली थोड़ी ना है। असली तो आप हो, जगतपति तो आप हो। मीरा जी कहती हैं ऐसे बर को क्या बरे जो जीवे मर जाए, बरबरियो गोपाल को जाको चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसा अमर पति चाहिए जो सदा सर्वदा साथ रहे। गोपांगनाएं श्री कृष्ण के चरणों में सर्वस्व भाव अर्पण करने आई हैं। भगवान कह रहे हैं प्रति आत ब्रजम नेहस्थेयमिस्त मध्यमाः। हे ब्रजवधूटियों लौट जाओ, तुम्हारा रहना यहाँ उचित नहीं है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब हम कोई चीज लेते हैं तो परीक्षा जरूर करते हैं, 2-3 बार तो करते ही। 10 रुपए का घड़ा भी खरीदते हैं तो 3 बार परीक्षा तो ले ही लेते हैं, भैया ठीक तो है ना, टूटा तो नहीं है। 3-4 बार बजाते भी हम। 10 रुपए के पदार्थ को लेते समय इतनी बड़ी परीक्षा, भगवान शरण में लेंगे तो थोड़ी बहुत तो परीक्षा लेंगे। परीक्षा ये छोड़ करके तो आई है। छोड़ना सामान्य भी है, पर छोड़ने का छोड़ना बड़ा कठिन काम है, इसलिए परीक्षा ले जाती है कभी कभी। त्याग करना बहुत सरल है, छोड़ देना, लेकिन त्याग का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। कई लोग कहते हैं महाराज मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया है इसको भी भूल नहीं पाए हैं वे। छोड़ दिया तो फिर याद क्यों कर रहे हैं भाई? त्याग का त्याग हो जाए। देखो 2 स्तर पर बातें होती हैं।
एक त्यागी होता है, एक प्रेमी होता है, छोड़ते दोनों, पर त्यागी को छोड़ना पड़ता है, प्रेमी से छूट जाता है। भगवान यही बात जानना चाह रहे हैं, ये छोड़ के आई हैं कि इनसे छूट गया। छोड़ के आने में हो सकता है व्यवहारिक रूप से छोड़ा हो, बुद्धि से न छोड़ा हो, लेकिन जब छूट जाता है तो हर प्रकार से छूट जाता है। कई लोगों को हम लोग अवॉइड करना तो शुरू कर देते हैं भौतिक रूप से, लेकिन वह कभी छूट नहीं पाते हैं हमसे। स्वप्न में भी, चिंतन में भी, बात में भी, व्यवहार में भी कहीं न कहीं से उनका स्मरण होता रहता है। छोड़ने का मतलब है कि पूर्ण रूप से छोड़ दिया, और छोड़ा कई प्रकार से जाता है। दोष दर्शन पूर्वक, अरुचि पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक भी छोड़ दिया। अश्रद्धा भी के कारण कई बार छोड़ दिया। कई बार अयोध्या में महात्मा आते हैं, वे छोड़ के आते हैं, तो उनसे पूछा गया, पूछते कभी कभी कैसे चले आए? साधु बनने आ गए महाराज। क्यों चले आए? वैराग्य अंदर नहीं उत्पन्न हुआ, घर वालों ने व्यंग मार दिया, अपमान कर दिया, उस पीड़ा से धधकते हृदय को लेकर के आए। तो वैसे लोगों को देख करके मैं उनको वॉच करना शुरू करता हूँ कि कभी ना कभी तो गड़बड़ होगा, क्योंकि अगर तिरस्कार से तिरस्कृत होकर के आएंगे तो प्रेम का अपनत्व मिलेगा भी तो चले भी जाएंगे, क्योंकि नैसर्गिक त्याग तो है नहीं, परिस्थिति जन्य है ना। तो परिस्थितियां बदलेंगी तो स्वभाव भी बदल जाए। परिस्थिति जन्य स्वभाव बदलना और स्वाभाविक स्वभाव का होना बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जल का स्वभाव उसमें तरलता है, और परिस्थितियां बदलती हैं तो वो बिल्कुल बर्फ हो जाता है, लेकिन बर्फ होना उसका नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। परिस्थितियां बदलेंगी तो पिघल जाएगा। श्री बद्रीनाथ में इस समय सब जगह देखो कैसा वातावरण होगा, लेकिन वैसा ही रहता है, ऐसी बात नहीं, वो परिवर्तन होता है। वैसे ये गोपांगनाएं छोड़ करके तो आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लौट जाए। थोड़ी परीक्षा ले ली जाए, थोड़ी परीक्षा ले ली जाए। श्रोताओं, भगवान ने कई प्रकार से, कई स्तर पर परीक्षा ली है, और गोपांगनाएं हर परीक्षा में पास हो गई। अब इसमें बहुत बड़ी चर्चा है। गोपांगनाएं कहती है, कृष्ण हमें स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार कर ले? जैसे मुक्त की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को वैकुंठ में जगह मिल जाती है, वैसे हमको अपने चरणों में जगह दो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाद्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षम। कृष्ण अगर नहीं स्वीकार करोगे तो ऐसा नहीं कि हम लौट जाएंगे, हम आएंगे तुम में ही, पर मार्ग दूसरा होगा, तरीका दूसरा होगा। हमारे पास एक ही रास्ता नहीं कि हम उसी पे चल करके आपको पा जाएं। एक ही रास्ता होता है ना, तो व्यक्ति को उसी पर ही चलना पड़ता है। हमारे पास विकल्प है, तुम तक पहुंचने के दूसरे रास्ते भी हैं हमारे पास। सीधे मिल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मिलोगे तो तुम्हारा स्मरण करती हुई वियोगाग्नि में अपने को समाप्त कर लेंगे। तुम्हारा चिंतन करते करते अपने शरीर को छोड़ देंगे, और आपका नियम है यम यम वापस स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जैसी भावना करके जिसका ध्यान करते हुए तुम अपना शरीर छोड़ोगे, उसी को तुम प्राप्त करोगे। अंते यामति सागति, ये सिद्धांत है। यामति सागति, तो मति में अगर कृष्ण होंगे तो गति भी तो कृष्ण में ही होगी। अगर यहां स्वीकार कर सकते हो तो स्वीकार कर लो, नहीं तो वहां भी हम लौटने वाली नहीं है। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। एक बार समर्पित हो गए फिर विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प है इसका मतलब हम समर्पित हो ही नहीं पाएंगे। फिर दूसरा अगर चित्त में आ रहा है तो यानी पहला हमारा हो ही नहीं पाएगा, या हम पहले के नहीं हो पाए। दूसरा चित्त में आना ही नहीं चाहिए। दूसरे का कभी चिंतन भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी नहीं करता, एक है वही पर्याप्त है। मैं आपको एक सहज बात बताऊं, ये हमारे जो विपिन जी हैं, ये हमारी सेवा में रहते हैं। पहले ये जब नहीं थे, आज के 7-8 साल पहले, तो मैं बहुत संगीतकारों के नंबर रखता था अपने मोबाइल में, कौन कब आए कौन कब जाए। अब ये आ गए हैं तो मुझे दूसरे को कोई मतलब ही नहीं, क्या करूं? अब मैंने कह दिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इससे लाभ क्या हुआ कि हमें अन्य के प्रति भटकना नहीं पड़ा, और इनको भी अन्य दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत, दोनों को लाभ।
इसलिए समर्पण होना तो पूर्ण रूप से हो, नहीं हो तो मत करो, नहीं तो धोखा में खा जाओगे। इन गोपांगनाओं ने कह दिया कृष्ण हर स्थिति में हम तुम्हारी हैं, आपके अलावा हमारा कोई विकल्प नहीं। और तुमको देखने के बाद भला और कहां चित्त लग सकता है, हम तुमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। श्रोताओं, वीक्ष्यालका व्रतमुखम अवकुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयंच भुजदंडबलम वयम विलोक्य वक्षश्रेक रमणंच भवाम दास्यः। यह श्लोक यही बात कह रहा है आपको समझने के लिए कि जैसे कोई कंपनी सबसे सुपीरियर कोई मोबाइल बनाए और उससे सुपीरियर है ही नहीं कोई, और वह हमारे सामने हो तो हमारा मन और हम उसको लेने के लिए योग्य भी है, हमारे पास सामर्थ्य भी है, तो हमारा मन अन्य पदार्थ पर भला क्यों जाए। सुपीरियर देखने के बाद सामान्य पर दिल टिक सकता है। अभी मैं ठंडियों में स्वेटर लेने चला गया, हमको एक स्वेटर बड़ा अच्छा लग गया, महंगा बहुत था, बाद में पता चला हमको तो अच्छा लगा, पर भैया सच बताएं उसके बाद हमने कहा थोड़ा और सस्ता दिखाओ, ज्यादा महंगा बता रहे हो। अब वो देखने में चित्त में बैठ गया, वो सुप्रीम था ना, अब कोई अच्छा ही ना लगे, लोग कहीं अच्छा है महाराज जी, हमने कहा नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तब मुझे वो उस समय श्लोक याद आया, हमने कहा यही तो सत्य, अगर इसको नहीं देखा होता तो ये सब अच्छे लग जाते। इसलिए दुकानदार बड़ा होशियार होता है, वो नीचे से शुरू करता है, पहले टॉप ब्रांड नहीं दिखाता है, सबसे बढ़िया वाला नहीं दिखा देता आपके सामने, क्योंकि वो जानता है अगर इसको देख लिया फिर दूसरा समझ में आने वाला है। वैसे ही तो भगवान है, ये संसार तब तक अच्छा लग रहा है, संसार के लोग तब तक अच्छे लग रहे हैं, संसार के भौतिक सुख तब तक आनंद दे रहे हैं जब तक हमने परमानंद को चखा नहीं। विषयानंद तब तक आनंद देता है जब तक ब्रह्मानंद का स्वाद नहीं लगता है। जिस दिन ब्रह्मानंद का स्वाद लग जाएगा, चीनी वाली मिठाई भी अच्छी लगती है, लेकिन बगल में काजू कतली में रखी होता, काजू कतली रख करके तुम कहो चीनी वाली खाओ, आप तो खा सकते हो, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन उसको मत रखो तो उसमें भी स्वाद है कि नहीं। एक कोई मेरे ऊपर ही हंस रहे हो, सब आपकी भी बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपके कंधे का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, इतनी ईमानदारी में करता रहा हूँ, बस इतनी समस्या है। बाकी लोग कथावाचक सामने वालों के तुम्हारे कहते रहते, मैं अपना कहता रहता हूँ। कहने का अभिप्राय है कि वीक्षालका व्रतमुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयंच भुजदंड वयम विलोक्य वक्षश्रीकरमणं च भवाम दास्य। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे गोकुलेश, हे जीवन सार सर्वस्व, तुम्हारी घुंघराली लटकती हुई अलकों से अलंकृत यह मुख शोभा, तुम्हारा मुखमंडल, सुंदर अधर, मंद मंद मुस्कान को उल्लसित करने वाले आपकी नयन मनोहारी चितवन, शरणागतों को अभय प्रदान करने में निपुण आपके दोनों भुजदंड, अशरण को शरण में लेने वाले आपके चरण, और भगवती लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली आपका वक्षस्थल, आपकी यह सुंदर कंबुग्रीवा, आपका यह उन्नत ललाट, आपका यह अमृत से लबालब भरा हुआ अधरोष्ठ, आपकी इस दिव्य छटा को देखने के बाद, इस रूप राशि को देखने के बाद भला किसका मन कहीं जा सकता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले। तेरी कुंडल की लटकनिया पे, तेरी कुंडल की लटकनिया पे, तेरी कुंडल की लटकनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः, भुवं पृथ्वी लिखन्त्या चरणेन, विशेष 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 रूपेण अंगुष्ठेन, अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेद रही है। श्री सीता चरितम अनुसृत्य, श्री सीता जी के चरित्र का अनुसंधान करते हुए, ऐसा भावना करते हुए कर रही हैं। फिर भगवान समझ गए कि अनन्य भाव लेकर के आई हैं, परीक्षा पूरी हो गई और रास आरंभ हो गया। जैसे हजारों हजार तारों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है, सुशोभित होता है, वैसे भगवान हजारों हजार गोपांगनाओं के बीच में शोभायमान होने लगे। रास आरंभ हो गया, पर अभी थोड़ी देर ही हुआ था रास होते हुए कि इन गोपांगनाओं को सौभाग्य मद हो गया, सौभाग्य का सूक्ष्म अहंकार हो गया। भगवत भक्तों, अहंकार भी तीन प्रकार का होता है। एक तो तामसिक अहंकार होता है, एक राजसिक अहंकार होता है और एक सात्विक अहंकार होता है। इस सात्विक अहंकार से बचना बड़ा कठिन हो जाता है कि हम इतना जप करते हैं, तप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना दान किए, इतनी दक्षिणा दिए, ये बार बार जो इसका उपाख्यान करना, इसकी चर्चा करना, ये सूक्ष्म अभिमान है, सात्विक अभिमान। इन गोपांगनाओं को और किसी चीज का अभिमान नहीं है, पर यह अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा कौन सौभाग्यशालिनी है, और हमारे इशारे पर तो जगन नियंता जगदाधार साक्षात श्री हरि नाच रहे हैं, ये हमसे ज्यादा कौन। और एक विशेष बात आपको मैं बताऊं, आपको श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक आपको स्मरण करा रहा हूं। भगवान का जो सिद्धांत पक्ष है वो याद करिए। भगवान क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान कहते हैं जब मेरा चिंतन करो तो अन्य का चिंतन, ये नियम है। भगवान कहते या तो मैं रह सकता हूं या तो अन्य रह सकता है। कुर्सी एक है, हृदय रूपी कुर्सी पर या तो अन्य को बिठा लो या तो भगवान को बिठा लो। भगवान कहते मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, ये नियम, या तो संसार या तो मैं, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों बिठाओगे तो संसार तो रुक जाएगा, मैं पहले चला जाऊंगा।
अनन्या चिंतो माम ये जनाः पर्युपासते। अन्य का चिंतन न करो। पर गोपी ने यही तो भूल कर दी। उसने तुलना की ना कि मुझसे ज्यादा कौन श्रेष्ठ है, तो किसी से तो ज्यादा श्रेष्ठ हूं। अन्य का तुलना जब किसी होगी तो किसी से तो होगी। एक को तो खड़ा करना पड़ेगा। तुलना हमेशा दो में होती है, एक की तुलना नहीं हो सकती। तुलना हमेशा दो में होगी। एक घोड़े की तुलना की जा सकती कि बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा तो सभी तेज दौड़ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समानांतर एक और दौड़ाया जाए तब पता चलता है कि कौन तेज दौड़ता है। तुलना हमेशा दो में होती है। और भगवान कहते हैं कि मैं दो के साथ नहीं रह सकता, मैं अकेले ही रहूंगा, जब भी रहूंगा। बस यही त्रुटि हो गई गोपी से, यही भूल है। ये हमारे आपके जीवन के की बातें हैं। हम भी यह अपराध न करें। हम केवल चित्त में भगवान को बिठाएं, हाथ से लोक का कर्म करें, लोक व्यवहार करें, संसार को शरीर के स्तर तक रखें, मन के स्तर तक, बुद्धि के स्तर तक, आत्मा के स्तर तक संसार को न जाने दें। हर व्यक्ति का स्तर है, उसके आगे उसका प्रवेश नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसों में स्तर होता है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। बैंक में भी एक स्तर है आपके जाने का, उसके आगे कौन जाएगा, उसका एक अलग बात है। और स्ट्रांग रूम में तो कोई सामान्य व्यक्ति जा ही नहीं सकता। वैसे हृदय को इतना स्ट्रांग बनाओ, उसको स्ट्रांग रूम बताओ, इसमें भगवान के अलावा कोई प्रवेश न करने का। हृदय में किसी को प्रवेश देना, ये बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो। स्ट्रांग रूम में कोई प्रवेश कर जाए, सुरक्षित स्थान पर अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए, जहां सारा खजाना रखा हो, तो लुटने का भय ज्यादा हो जाता है। और यही बात हमारे साथ हो रही है। हमने अपने उस जगह पर लोगों को बिठा दिया जहां हमारा सारा धन पड़ा था, और हम नित्य प्रति कंगाल किए जा रहे हैं, नोचा जा रहा है। जिसका मन हो रहा है उठा उठा के ले जा रहा है। जो संपत्ति भगवान की थी, जो बातें भगवान के लिए रखी थी, जो सामग्री पूजा की थी, जो घी आहुति के लिए रखी थी, लोग दाल में उड़ा रहे हैं। गड़बड़ कर दिया। इसलिए सावधान हो जाओ। गोपांगनाओं ने अन्य का चिंतन किया। अन्य का चिंतन करो ही मत। अन्य का चिंतन करोगे तो रस नहीं ले पाओगे, केवल भगवान के साथ लगाओ। एक पंक्ति हमें बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं काशी में पढ़ता था तो मैंने वहां सुनी थी, किसी काव्य संगोष्ठी में। काव्य तो नहीं है, इसको आप दो लाइन कह सकते हैं। किसी ने कहा था, किसकी लाइन है ये मुझे नहीं पता, ईमानदारी से बताऊं, किस शायर की है, किस कविताकार की है मैं नहीं जानता हूँ, किस कवि की है मैं नहीं जानता हूँ। जिनके मुख से सुना था, शायद अब वो भी कहाँ रहते भी नहीं जानता, सुना था तब से याद है। लाइन क्या है वो बोल रहा हूँ। हाँ याद है। उठकर महफिल से झटक के पल्लू वे चले गए, उठकर महफिल से झटक के पल्लू वे चले गए, एक कहते कहते कि यहाँ तो गैर बैठे हैं। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है रास पंचाध्यायी में। भगवान रास के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इतनी परीक्षाओं के बाद, इतनी प्रक्रियाओं के बाद रास आरंभ भी हो गया, रास का आनंद भी मिलने लगा। लेकिन सूक्ष्म अभिमान हुआ कि ये उठकर महफिल से झटक के पल्लू हुए चले गए, ये कहते कहते कि यहाँ तो गैर बैठे हैं। और सत्य है, जहां अपने का स्थान है वहां गैर को आदर दोगे तो अपने को रूठना बनता है। अपनों की जगह तो अपनों की ही है। अपने तो क्या है, अपने तो अपने होते। भाई देखो कहाँ फिल्माया गया मुझे पता नहीं, किसी से बताइए मत, ये सब गा रहा था मैं लुटिया डुबा दोगे आप मेरी। कतई किसी से बताइएगा नहीं, ये हमने लाइन कही थी, ठीक है? नहीं तो आजकल सोशल मीडिया तो पीछे पड़ जाएंगे मेरे। महाराज फिल्मी गाना गाए, अरे क्या स्पीड का अनादर, क्या क्या लाइनें बनेंगी मेरे ऊपर नहीं जानता, गोले दगने शुरू हो जाए, बताएंगे तो नहीं। कहने का अभिप्राय, लाइन इतनी बात सी है कि ये हृदय भगवान का है, इसको उसी को दो, और को दोगे तो वे रूठ जाएंगे और वे चले गए। और जब भगवान रूठ करके गए तो गोपांगनाएं बेचे,
ये संसार का नियम है। जो मिलता है वह हमें व्यर्थ लगता है, जब वो नहीं रहता है तो ही वो सार्थक लगता है। जो चीज मिल जाती है वो हमें व्यर्थ लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है, जीव मात्र की प्रवृत्ति कह लीजिए इसको। जो मिल जाएगा, जब तक वो होगा तब तक हम उसका रस नहीं ले पाते हैं, उसका होने का ही बोध हमें नहीं हो पाता है। श्रोताओं, ये हाथ है ना, इसके होने का भी हमें कोई विशेष महत्व नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी टूट जाए ना तो अगले क्षण ही इसके होने का हमें एहसास है। ये संसार का नियम है। जब भी कोई वस्तु हमारे पास आएगी तो हमें व्यर्थ लगती है। जिन्होंने घर बना लिया वे कहते हैं महाराज मैं तो फंस गया। जिन्होंने गाड़ी ले ली वो सोचते हैं महाराज क्यों विपिन जी, इनके पास गाड़ी नहीं थी भैया, ये गाड़ी गाड़ी करते थे, अब कहते महाराज कहीं और कुछ किए होते, काय फंस गए, रोज रोज तेल डलाओ इसमें, बैठ के चल लेते थे। ये संसार की जीव मात्र की, इन्हीं की नहीं, सबकी मनोदशा यही है। जो मिल जाए जो वो व्यर्थ है, जो नहीं मिला है वही सार्थक है, वही अच्छा है। पर एक बात बताऊं, टालो मत, जो मिला है वही सार्थक है। यह जिस दिन मान लोगे उसी दिन जीवन का स्वाद लेना शुरू कर दोगे। जो मिला है वही सार्थक है, वही अच्छा है। हम लोगों को तो आगे आगे देखने की आदत है ना, सोचते हैं ये मिल जाए तो सार्थक है, ये मिल जाए तो सार्थक है, ये मिल जाए तो सार्थक है, और जो चीजें मिलती चली जाती है वो निरर्थक होती चली जाती है। हमारी टालने की आदत है, हमने आगे आगे पर ही टाला तो है। बचपना इसलिए टाल दिया कि जवानी में भजन करेंगे, जवानी में इसलिए टाल दिया कि बढ़ोती में करेंगे, बढ़ोती में भी टाल रहे हैं ऊपर करेंगे, ऊपर भी टाल रहे हैं अगले जन्म में करेंगे। टालते चले जा रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं, टरकाते चले जा रहे हैं। और जिसने प्राप्त अवसर को भुनाने में भूल की वह धोखा खा गया। फिर ये अवसर लौट के आता नहीं, अवसर फिर लौट के आएगा। सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा अपराध प्राप्त अवसर का लाभ न ले पाना ही सबसे बड़ा अपराध है। भगवान के दरबार में भी आप अपराधी सिद्ध हो जाओगे। भगवान ने कहेंगे हमने तो मनुष्य बनाया था, अयोध्या के सन्निकट जन्म दिया था, तुमने अपनी बर्बादी कर ली तो मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? दोष आपका है, अवसर मैंने दिया था आपको, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी टीमें सुनिश्चित होती है ना, किसी खिलाड़ी को अवसर दिया जाता है, पहली बार उसको कैप पहनाई जाए, तो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ अगर इस मैच में काम कर गया इसने तो अवसर बना लिया। 2-4 मैच में अगर अवसर का लाभ नहीं ले पाया, उसके बाद तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो जाओ तो कोई तुम पता नहीं कहाँ गुम हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अवसर का लाभ जब अवसर मिल जाए, इसलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि अवसर मिलने का नहीं है, अभी मिला है इसका लाभ लो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं फिर दुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं फिर दुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाल तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाल तन में अधिक बीमारी हो,
सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो।